एक लोमड़ी आपसे ईर्ष्या करेगी, इसका क्या कारण हो सकता है? सवाल थोड़ा अटपटा है, तो चलिए जवाब एक कहानी से देता हूँ। मैं अभी शांति पर पढ़ रहा था, जिसमें भीष्म पितामह बाणशैया पर युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। उसी के बीच में वो उसे एक कहानी सुनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है कि एक बार ऋषि कश्यप एक धनी व्यापारी के साथ रथ पर जा रहे थे। मार्ग में दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ, तो व्यापारी ने ऋषि की दरिद्रता पर उनका उपहास बनाते हुए उन्हें रथ से नीचे धक्का दे दिया। अब ऋषि से ये अपमान सहन नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि ऐसे दरिद्रतापूर्ण और अपमान भरे जीवन से अच्छा तो मर जाना है। वो प्राण त्यागने के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक लोमड़ी मिल जाती है और वो उन्हें देखकर बोलने लगती है। वो कहती है कि ये क्या करने जा रहे हैं ऋषिवर? करोड़ों जीव इस संसार में रहते हैं और वो सभी मनुष्य देह पाने की इच्छा रखते हैं। कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद एक जीव को मनुष्य देह में बुद्धि का वरदान मिलता है। क्या आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि आप इस वरदान का अपमान करने जा रहे हैं? अब ऋषि ये देखकर स्तब्ध थे कि एक लोमड़ी मनुष्यों की तरह संवाद कैसे कर सकती है। पर लोमड़ी जारी रखती है। वो कहती है कि मैं तो भाग्यशाली मानती हूँ मनुष्यों को, जिनके पास ये दो हाथ हैं, जिनसे पुरुषार्थ करके वो क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। एक तरफ मनुष्य है जो अपने पुरुषार्थ के बल पर बैल जैसे बड़े जीव को भी अपने उपयोग में ले आता है, और दूसरी तरफ मैं छोटे छोटे कांटों और कीट पतंगों के सामने भी विवश हो जाती हूँ, पर मैं उन्हें हटा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है। ऋषिवर, जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पूरी तरह सुखी हो या जिसे कोई कष्ट ना हो। फिर भी वे अपने जीवन से भागते नहीं है और अपनी देह का अंत करने जैसा महापाप नहीं करते हैं। आप स्वस्थ हो, आपकी देह काम कर रही है, आपकी भुजाओं में बल है, तो ऋषिवर, क्या ये अपने आप में एक वरदान नहीं है? मुझे देखिए, मैं तो एक लोमड़ी हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन को जीने का प्रयास करती हूँ ताकि अगले जन्म में मनुष्य बन सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं और अपना भाग्य बदल सकूं। अब ऋषि को ये समझ नहीं आता है कि एक लोमड़ी इतनी बुद्धिमानी से कैसे संवाद कर सकती है। बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि ये तो इंद्र थे जो लोमड़ी के भेष में आए थे। पर अभी के लिए ऋषि को उनका संदेश मिल चुका था और शायद आपको भी मिल चुका होगा।